हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, एक्स और न्यू पर्सन। कौन आपकी लाइफ में आने वाला है? कोई एक्स पार्टनर आने वाला है या कोई न्यू पर्सन आने वाला है, ठीक है। और वो जो भी इंसान आएंगे उनकी इंटेंशन क्या रहेगी आपको लेकर के, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या रहेंगे आपको लेकर के, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। यहाँ मैंने 3 पाइल रखी है, तीनों पाइल में नेम इनिशियल लिखे हुए हैं। आप चाहो तो अपनी नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ कर सकते हो, या फिर बहुत ईजी सिलेक्शन में रखती हूँ, या फिर आप अपनी कार्ड के अकॉर्डिंग भी पाइल को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। पाइल फर्स्ट में है द वॉरियर की एनर्जी, पाइल सेकेंड में है द मिस्टिक की एनर्जी एंड पाइल थर्ड में है द स्टॉर्म की एनर्जी। ओके, इंट्यूटिवली अगर आप पाइल को चूज़ कर सकते हो, कार्ड्स को चूज़ कर सकते हो, तो कार्ड में से किसी एक कार्ड को चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज़ें जितनी बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें, और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं उनको वहीं छोड़ दें, ठीक है। वो किसी और के लिए मैसेजेस जो हैं वो किसी और के लिए हो सकते हैं, ओके। और या अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और जिन भी लोगों ने मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस किया हुआ है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहें और अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट सेक्शन में दें। कुछ लोग काफ़ी टाइम से टॉपिक्स बता रहे हैं मुझे कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, और मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फ़ीवर है मुझे। और कोशिश पूरी यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी ठीक हो करके मैं आप लोगों के लिए पहले की तरह वीडियोस डालना शुरू करूँ, ओके। तो मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं। वेलकम योर रीडिंग, यहाँ रख रही हूँ मैं। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है। या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है द वॉरियर का, मे बी ये जो भी इंसान है एक वॉरियर किस्म की एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। चैलेंजेस फेस करना इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत चैलेंजेस इन्होंने अपनी लाइफ में फेस भी किया होगा, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी, ओशो ज़ेन का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, नहीं किया है इसका इस्तेमाल। लेट्स सी कौन आपकी लाइफ में आने वाला है, एक्स और न्यू पर्सन। ग्रुप 1, एक्स और न्यू पर्सन कौन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है थंडरबोल्ट, ओके। टावर का कार्ड है, न्यू विजन की एनर्जी है, कंट्रोल की एनर्जी है। आई होप कि आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे हैं। सेपरेशन की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। ओके, 2 कार्ड है, 2 नहीं लूँगी मैं। इनोसेंस, एंड 3 ऑफ कप की ऊर्जा है, सेलिब्रेशन की ऊर्जा है। बॉटम से है स्ट्रेस की एनर्जी, यस, वेरी क्लियर एनर्जी है गाइस, बहुत ही क्लियर एनर्जी निकल करके आई है। पहले मैं साइन बता देती हूँ आपको। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, यहाँ पे फायर साइन है, यहाँ पे एयर साइन है, ओके। ये साइन मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और नंबर 10, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 9,
नंबर 11 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। यस, आपका या इस इंसान का बर्थ डेट हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो कार्ड है थंडरबोल्ट, टावर की एनर्जी है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको टावर मोमेंट फेस कराया है गाइस, ठीक है। या ये जो भी इंसान है, ये हो सकता है कि इस वक्त अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट फेस कर रहा है। ये जो भी इंसान है ये अचानक से आपके लाइफ में आएगा, इस चीज़ की भी इंडिकेशन यहाँ पे मिल रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे 3 ऑफ कप की ऊर्जा है, सेलिब्रेशन की ऊर्जा है। इस इंसान के साथ में आपका जो है बहुत अच्छा समय आपने बिताया होगा, ठीक है। बहुत अच्छे मोमेंट आप दोनों ने साथ में बिताए हैं, बहुत इन्जॉय किया है, फ़न किया है एक दूसरे की कंपनी को आप दोनों ने। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल से हैं, ठीक है, या इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ होगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। ये इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा इनोसेंस होंगे, लुकिंग वाइज बहुत ज़्यादा इनोसेंस पर्सन होंगे। एंड बहुत जल्दबाजी रहती है इस इंसान को, बहुत जल्दी ये किसी ना किसी डिसीज़न पे पहुँच जाते हैं। कुछ भी इनको डिसाइड करना हो बहुत तुरंत डिसाइड कर लेते हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी है, तो मे बी इस इंसान ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है खुद पे। हो सकता है कोई सिचुएशन हो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा जिसकी वजह से ये इंसान, मुझे यहाँ पे ऐसी लग रही है कि यहाँ पे इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, ठीक है, या खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। बहुत प्रैक्टिकल इंसान है ये, बहुत शार्प माइंडेड इंसान है, इंटेलिजेंट बहुत होंगे, नॉलेज बहुत होगा इस इंसान के अंदर। एंड डेफिनेटली यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक होंगे अभी अपनी लाइफ में, क्योंकि ये इंसान टावर मोमेंट फेस कर रहा है। या फिर ये इंसान की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहे हो, बहुत स्ट्रेस में रहे हो इस इंसान की वजह से। यस, लेट्स सी, हम यहाँ से देखते हैं टैरो से कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में आना चाहता है। लेट्स सी हु इज़ कमिंग, कौन आने वाला है आपकी लाइफ में। कोई एक्स पार्टनर है या कोई न्यू पर्सन है, प्लीज़ हमें बताएं। द सन। मुझे लग रहा है ना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इनोसेंस है डेफिनेटली। या फिर इस इंसान का जो बच्चा है ना, अंदर का जो बच्चा है, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, ठीक है। वो हर किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं होता, ना ही निकलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने पेरेंट्स के सामने कुछ अलग ही तरीके से होते हो, ठीक है, लेकिन कहीं घर से बाहर होते हो या अपने पेरेंट्स के अलावा किसी और के साथ होते हो, तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैच्योर इंटेलिजेंट दिखने की कोशिश भी करते हैं कई लोग। लेकिन उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक बच्चा होता है, हर इंसान के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस इंसान का जो बचपना है ना, ये आपके सामने ही निकलता है। ये इंसान खुल कर के आपके सामने एंजॉय कर पाता है, खुल करके अपने दिल की बात आपसे शेयर कर पाता है। या ये इंसान है ना आपके साथ में ही, मुझे लग रहा है कि बहुत इस इंसान ने अच्छा समय जो है ना आपके साथ में ही बिताया है विद द सन कार्ड। थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं विद द सन कार्ड, थोड़ा इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी खासी है और थोड़े ईगो है, थोड़ा ज़िद्दी है ये इंसान। लेकिन इनका जो बचपना है, ठीक है, इनके अंदर का जो बच्चा है वो आपके सामने ही कहीं ना कहीं निकल कर के आता है कि आपके साथ में बहुत एंजॉय करते हैं, आपकी कंपनी को बहुत बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत खुश रहते हैं ये इंसान आपके साथ में, ठीक है। द सन की एनर्जी है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं इस इंसान के सामने निकल कर के आता है, ठीक है, आपका जो अंदर का बचपना है, बच्चा है, ठीक है, वो इस इंसान के सामने निकल कर के आता है। नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है यहाँ पे। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने गोल पे फोकस्ड पर्सन हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। बहुत स्लो एनर्जी है, पेंटिकल की एनर्जी जो है बहुत स्लो है, ठीक है, तो बहुत स्लो भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते हैं जल्दी से, और करते हैं तो बहुत जल्दबाजी मचाते हैं, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। द हर्मिट, डेफिनेटली इस वक्त आपकी इस इंसान से बात नहीं हो रही है, ये कन्फर्मेशन है विद द हर्मिट कार्ड।
मे भी इस वक्त हो सकता है सेपरेशन हो या नो कांटेक्ट का सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। यस, दूरियाँ हो सकती है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों के बीच में। एंड विद द हर्मिट कार्ड ये इंसान हो सकता है कि आपसे मिलने के बाद इस इंसान की सोल अवेकन हुई है या आपसे दूर होने के बाद इस इंसान की सोल अवेकन हुई है। एंड ये मजबूर है ये इंसान आपके बारे में सोचने पर, बहुत डीप थिंकिंग करते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, इस वक्त ज़्यादा किसी के टच में नहीं है या आपको भी ये इंसान कहीं ज़्यादा दिख नहीं रहे होंगे, ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सी, एस ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये कोई ऐसे इंसान है जो अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। some more card, 5 of cup and page of swords। यहाँ पे मुझे एज का डिफरेंस भी लग रहा है आप दोनों के बीच में हो सकता है। एंड डेफिनेटली विद द 5 ऑफ कप इस इंसान को रिग्रेट है, इन्होंने कुछ तो पास्ट में ऐसा किया है जिसकी वजह से इनको रिग्रेट है। और इस इंसान की ना नज़रें आपके ऊपर होती है, ये आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। अगर ये आपके फ्रेंड सर्कल से है या इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में फिर से रियूनियन में आने के बारे में सोच रहा है, इसलिए ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। एज का डिफरेंस भी मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों के बीच में। एंड बॉटम से क्या है, ओके, बॉटम से है द लवर्स की एनर्जी। यस, ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइस, ये आपके लवर हो सकते हैं, जिसको आप पसंद करते हो, जो आपको पसंद करता है। मे बी आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन ये इंसान थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं, इतनी ज़्यादा समझ नहीं है इस इंसान को इस कनेक्शन की। लियो टॉरस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, इनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, इनके ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के। बम्पिंग हेडेड, ओके, माई वे हाईवे टाइप, सेल्फिश, स्टबर्न, एरोगेंट, प्राइड एंड ईगो। ये चीज़ मैंने आपको बोला था कि इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा, ये इंसान कंट्रोलिंग भी है, बहुत शेल्फिश हो सकते हैं, बहुत स्टबर्न हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं, एरोगेंट हो सकते हैं, घमंड हो सकता है इनको किसी चीज़ का। माई वे हाईवे टाइप है, इट मीन्स कि ये इंसान के हिसाब से अगर आप नहीं चलते हो तो इनको आपकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये कंट्रोलिंग पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते थे आपके ऊपर, और आप चाहते थे कि कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है। ऐसा हुआ नहीं। डिवाइन फेमिनाइन, तो हो सकता है कि ये इंसान इस वक्त आपको जो है डिवाइन फेमिनाइन के रूप में देख रहे हैं। यस, आपको ये इंसान अपने डिवाइन फेमिनाइन के रूप में देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन हो या फिर डिवाइन से कनेक्टेड हो, डिवाइन को ज़्यादा मानते हो, स्पिरिचुअल। डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी समझ सकते हैं, ठीक है, समझते होंगे, या इस इंसान को ये लगता है कि आपके आने के बाद कहीं ना कहीं इनका जो ईगो है वो ख़त्म हुआ है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, इनकी सोल अवेकन हुई है। डेफिनेटली यहाँ पे हर्मिट की भी कार्ड है, तो इनको लगता है कि आपके आने से इनकी सोल अवेकन हुई है, ये स्पिरिचुअल बन पाए हैं। उससे पहले ये इंसान स्पिरिचुअल नहीं थे, ठीक है। एंड ये इंसान थोड़े सेल्फिश हैं, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये आपको अपना तो बनाना चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पे, अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हैं। ट्रू कलर, ओके, तो ये इंसान का सच्चा रंग आपको दिखा होगा कि ये क्या चाहते हैं या ये किस तरीके का आपके साथ में रिश्ता रखना चाहते हैं, और हो सकता है आपने मना कर दिया। अशेम्ड, गिल्ट, एम्ब्रेस्ड इन द रॉन्ग, तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ तो गलत किया है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, ठीक है। इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, डेफिनेटली इनको लगता है कि आपने इनकी सोल अवेकन में इनकी बहुत मदद की है, इनके ईगो को ख़त्म करने में आपने बहुत मदद की है, ठीक है। इनको गिल्ट है, इन्होंने जो भी पास्ट में किया उन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ये इंसान आपको एक डिवाइन फेमिनाइन के रूप में देखते हैं। स्पिरिचुअल गिफ्ट, डेफिनेटली आप इस इंसान के लिए
बहुत ज़्यादा आप इस इंसान, आपके आने से ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुआ है और आप एक स्पिरिचुअल गिफ्ट की तरह हो इस इंसान के लिए। यस, लेट्स से टैरो से भी देखते हैं इनके ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। थ्री ऑफ वैंड्स, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर के। मे बी कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए रेडी है। थ्री ऑफ पेंटिकल, हो सकता है इन दिनों 3 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल बात करता है कि ये इंसान कोई काम करना चाहता है आपके साथ में मिल करके, कोई प्रोजेक्ट साथ में करना चाहते हैं या आपको कोई बिज़नेस ऑफर दे सकते हैं। द हाई प्रिंसेस, फीलिंग्स तो इनकी हिडन लग रही हैं, सीक्रेटिव है ये इंसान बहुत ज़्यादा, अभी तक चीज़ों को रिवील नहीं किया है। ठीक है, हिडन फीलिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। द वर्ल्ड, ओके, तो वर्ल्ड कार्ड बात करता है कि ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहता है, आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं उनको ख़त्म करना चाहता है। ये देखूंगी मैं यहाँ पे हाई प्रिंसेस की एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ कप, मैंने कहा था ना कि ये इंसान अपने फीलिंग्स को हाइड करता है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी कंट्रोलिंग की एनर्जी है। मे भी इस इंसान को डर था कि कहीं आप इनको गलत समझोगे। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। मे बी ये भी हो सकता है कि आप किसी और के साथ में कनेक्शन में थे, इसलिए ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे, बता नहीं रहे थे आपको। ठीक है, या इनको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। यस, यहाँ पे ये एनर्जी निकल करके आई है। बॉटम से है द फूल की एनर्जी। ये इंसान आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी, एरीज, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, चलिए जानते हैं कौन आपके लाइफ में आने वाला है, एक्स पर्सन या कोई न्यू पर्सन। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे अगर आपने कार्ड चूज़ किया है द मिस्टिक की एनर्जी, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मिस्टिक हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा साइकिक हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं। इनका व्हील पावर बहुत स्ट्रांग हो सकता है, इंट्यूशन पावर इनकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, ये इंसान पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। लेट्स सी, खास करके पाइसिस की एनर्जी मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है। पहले हम ओशोजन से देखेंगे हु इज़ कमिंग, कौन आपकी लाइफ में आने वाला है। ग्रुप 2, ओके, तो यहाँ पे आया है फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। स्लोइंग डाउन, लवर्स, माय गॉड, 2 ऑफ कप एंड द लवर्स। तो ये इंसान जो भी है ना गाइस, सॉरो, 2 कार्ड हैं, 2 नहीं ले रही मैं। 1 मोर कार्ड प्लीज। एंड 9 ऑफ कप की ऊर्जा है यहाँ पे, लेजीनेस की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है यहाँ पे। नंबर 9 हो सकता है इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। ठीक है, या नंबर 4 हो सकता है। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 9 हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट नंबर हो, या नंबर 10 या नंबर 11। ओके, यस, इनका साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। हाँ, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और फायर साइन भी है यहाँ पे। एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो पाइसिस और जेमिनाई मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले इन कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना गाइज, विद द 2 ऑफ कप एंड द लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये जो भी इंसान है, इस इंसान के साथ में आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। ठीक है, बहुत गहरी दोस्ती है, गहरी दोस्ती हो सकती है, या गहरा रिश्ता हो सकता है आपका इस इंसान के साथ में। ठीक है, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है
रही है, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है एंड यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। मे बी यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की भी ऊर्जा है। मे बी हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, कनेक्शन में नहीं हो, या दूर दूर हो गए हो, एक दूसरे से दूरियाँ आ गई आप दोनों के बीच में। ये आपके लवर्स हैं गाइस, ठीक है। क्लियर एंड बहुत क्लियर एनर्जी निकल करके आई है। ये जो भी इंसान है ये आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, आपके लवर हैं, और फीलिंग्स जो हैं आप दोनों के बीच में म्यूचुअल है। लेकिन मे भी हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ में फ्रेंड जोन में हो, फ्रेंडशिप है सिर्फ आप दोनों की। ये इंसान थोड़े बहुत ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, या लेज़ी हो सकते हैं, या बहुत स्लो हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को डिसाइड करने में बहुत टाइम लगाते होंगे, बहुत स्लो होंगे ये इंसान, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके बारे में बहुत सोच रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। रेस्टलेस एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मे बी ये इंसान रातों को उठ करके आपके बारे में सोचे, रोए, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, लेट्स सी, टैरो से देखेंगे। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके बारे में आप सोच करके परेशान हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है इस इंसान की तरफ से। कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि कब ये इंसान आएंगे या कब आपसे बात करेंगे। लेट्स सी टैरो क्या बताते हैं। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में आने वाला है। नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ कप स्लो एनर्जी है अगेन। पेज ऑफ कप, ओके। मे बी आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस भी हो सकता है गाइज, विद द नाइट एंड द पेज, द एम्प्रेस, ओके। द हाई प्रिस्ट्रेस, 4 ऑफ कप की अगेन आ गई है यहाँ पे ऊर्जा। अच्छा, ये पाइल 1 में आया था 4 ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कप। ओ माय गॉड, बॉटम से है द लवर्स की एनर्जी। ये कंफर्मेशन है गाइस विद द लवर्स कार्ड कि ये जो भी इंसान है ये आपके लवर हैं, ठीक है। अब आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, स्पेशली इनकी मदर हो सकती हैं या कोई बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, ठीक है, जो नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन बने, ठीक है। ये जो भी इंसान है ये बहुत हाइड करते हैं, बहुत सीक्रेटिव है ये इंसान, अपनी फीलिंग्स को खुल करके नहीं बताते हैं। एंड यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने हो ना हो, इस इंसान ने अपने फीलिंग्स को आपसे हाइड किया है, ठीक है। प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, लेकिन मजबूरन इनको आपको रिजेक्शन फील कराना पड़ा, ठीक है। ये नहीं चाहते थे कि ये आपको रिजेक्ट करे या आपके ऑफ़र को ठुकरा दे। मे बी आपने इस इंसान को अपना लव ऑफ़र किया होगा और इस इंसान ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, या कोई जवाब ही नहीं दिया होगा आपको, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था, या तो इनकी मदर हो सकती हैं विद द एम्प्रेस, या कोई बड़ी सिस्टर हो सकती हैं। यहाँ पे मुझे मदर ही ज़्यादा लग रही हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे मून की भी एनर्जी है, ओके। एंड इस इंसान को आपका प्यार आज भी चाहिए, पहले भी चाहिए था और आज भी चाहिए, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान ने अपने फीलिंग्स को हाइड किया है। बहुत इनमेच्योर भी हो सकते हैं ये इंसान। यहाँ पे ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए ऐसा भी है कि मेरे व्यूअर्स में से कोई सिंगल पेरेंट है, सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकता है, जिसकी वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर है ये इंसान। मे भी हो सकता है कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिफरेंस बहुत स्पष्ट नज़र आ रहा है। मैंने ये 2 कार्ड निकालते ही कहा था कि यहाँ पे एज का डिफरेंस भी हो सकता है, या एक इंसान जो है सिंगल पेरेंट हो सकता है, चाहे मदर हो या फादर हो, ठीक है। एंड यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर या रिलीजन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, जिसकी वजह से ये इंसान चाह करके भी आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, ठीक है। या तो हो सकता है कि आपने मना कर दिया इस इंसान को, ठीक है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस था, या फिर डिफरेंस एज का हो, या फिर डिफरेंस ये हो कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड था या इनके बच्चे थे,
ठीक है। अगर डिवोर्सी भी थे तो इनके बच्चे थे इनके साथ में, तो हो सकता है आपने इस इंसान के ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया और ये इंसान आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये आपके लवर हैं गाइस, ये जो भी है आपके सोलमेट है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पे भी लवर्स की एनर्जी है और ओसोजैन से भी यहाँ लवर्स की एनर्जी निकल कर के आई है। तो ये कन्फर्मेशन है कि आप जिस इंसान को पसंद करते हो, प्यार करते हो, ये वो इंसान है, ठीक है। लेट्स सी, अब हम जानते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? पाइसिस, एरीज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, जमनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं। इस इंसान ने ना बहुत टाइम लिया है, बहुत टाइम लगाया है, या तो कि आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको एक डिवाइन फेमिनाइन के रूप में देखते हैं, ठीक है। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, दोबारा से कार्ड को। इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, आपको डिवाइन फेमिनाइन समझते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल समझते हैं, सेल्फ लव। ओके, तो इस वक्त में भी ये इंसान को लग रहा है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है। या ये इंसान हो सकता है कि इस वक्त सेल्फ लव कर रहे हैं क्योंकि इनको आपकी तरफ आना भी तो है, इसलिए। लेट्स सी, राउंड एंड राउंड, साइकिल, ट्रिगर, लेसन। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो भूल भुलैया है जिसमें ये इंसान फंस गया है, ठीक है। मे बी घर वालों की वजह से, मे बी सोसाइटी की वजह से, डिफरेंसेस की वजह से, जो भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से इस इंसान ने आपको गोल गोल घुमाया है, ठीक है। ट्विन फ्लेम, ओ माय गॉड, कितनी बार निकलेगा ये। 3 डेक अभी तक मैंने इस्तेमाल किए हैं और तीनों डेक से ये निकल करके आया है कि ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हैं डेफिनेटली, जिसने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया है या फिर आपने इस इंसान के ऑफ़र को रिजेक्ट किया है। मे बी यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन का, एज का, या फिर सिंगल पेरेंट हो सकते हैं कोई, या तो आप हो सकते हो या ये इंसान हो सकता है, ठीक है। गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें। मिररिंग की एनर्जी है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो, ठीक है। एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही ये इंसान भी सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड कार्मिक लेसन्स, तो डेफिनेटली ये इंसान इस वक्त अपने कार्मिक लेसन्स इनको मिला है, ठीक है। एंड यहाँ पे है सीक्रेट्स, तो यहाँ पे जैसे कि ये हाई प्रेस्टिज की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली इस इंसान ने सीक्रेट रखा है कि आपको पसंद करते हैं। मुझे यहाँ पे और कोई सीक्रेट नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये सीक्रेट ज़्यादा मुझे सुनाई दे रहा है कि इस इंसान ने अपने फीलिंग्स को हाइड किया है, ठीक है, छुपाया है, आपको पसंद बहुत करते हैं। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के। किंग ऑफ कप, यस, यही तो छुपा रहे हैं ये कि इनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, प्यार है, और ये बता नहीं रहे उस चीज़ को। 10 ऑफ कप, ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। इनकी ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स यही है कि आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ में बच्चे चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं। एस ऑफ कप, एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है, एक नई शुरुआत विद एस ऑफ कप। और ये इंसान के दिल में फीलिंग्स जो है ना बढ़ती जा रही हैं इन दिनों, इसलिए ये इंसान आपके लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं। जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। ये इंसान का साइन लिब्रा भी हो सकता है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो है ही यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड्स, एंड द हर्मिट। इस वक्त ये इंसान अब भी अपनी सोल अवेकनिंग पे हैं, ठीक है, अपने हीलिंग पे हैं, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं, लेकिन साथ ही ये इंसान आपके बारे में सोचते भी बहुत ज़्यादा है। 1 मोर कार्ड, वाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, चलिए देखते हैं।
ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पे? ओके, तो ये इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और क्लियरिटी के साथ में, ठीक है। अब इस बार ये इंसान हो सकता है कि आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी दे, स्टक ना करे आपको, ठीक है, फंसाए ना किसी भी बात, झांसा नहीं देंगे, क्लियरिटी देंगे ये इंसान। एंड यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा ये बता रही है कि इंसान आपको नहीं जाने देना चाहते अपनी लाइफ से। ओके, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे टॉरस लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं। तो गाइज़, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस। तो चलिए जानते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 3 को चूज़ किया है, अपने नेम इनिशियल को या फिर कार्ड को चूज़ किया है, द स्टॉर्म को। तो चलिए जानते हैं कौन आने वाला है आपकी लाइफ में। द स्टॉर्म की एनर्जी है, मे बी ये इंसान जो भी है ये अचानक से आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, अचानक से आ सकते हैं ये इंसान। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान अचानक से ही आपकी लाइफ से चले गए थे। ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे सुनाई दे रही है। मे बी ये इंसान आपकी लाइफ में जब आएंगे तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, एकदम बदल जाएगी, ठीक है। स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है ये आपका। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, कौन आपकी लाइफ में आने वाला है? एक्स और न्यू पर्सन, कौन आपकी लाइफ में आने वाला है? ओके, एडवेंचर। ये जो भी इंसान है गाइस, इनको एडवेंचर करना बहुत पसंद होगा, ये बहुत एडवेंचरस हो सकते हैं, ठीक है। ओके, बॉटम से है पॉसिबिलिटीज़। ये जो भी इंसान है ना गाइज, आपसे डिस्टेंस में रहता है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस इंसान को ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, या इनका काम ऐसा हो सकता है जहाँ इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है, या ये इंसान को एडवेंचर करना बहुत पसंद है। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो डेफिनेटली इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि यहाँ गिल्ट की एनर्जी आई है। इस इंसान को गिल्ट है, कहीं ना कहीं रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है कि क्यों इन्होंने ऐसा किया। ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि ये इंसान कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ को। पहले कैसी थी इनकी लाइफ, एकदम हरी भरी, और अब कैसी बेजार सी हो गई है, सूखी सूखी सी। और ये इंसान चेंज चाहता है, ठीक है। यहाँ नंबर 5 है, तो नंबर 5 बात करता है चेंज की। ये पॉजिटिव चेंज करना चाहते हैं अपने लाइफ में, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपकी तरफ। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं, रिस्क टेकर हो सकते हैं, इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन ये कोई ऐसे इंसान है जिसको किसी काम के लिए अगर मना किया जाए ना, ये उसी काम को सबसे पहले करेंगे, ठीक है। इनकी ऊर्जा ऐसी हो सकती है। बहुत हिम्मती स्वभाव के हो सकते हैं ये इंसान। मैच्योर तो बहुत है ये इंसान, लेकिन कभी कभी ये इंसान कुछ ऐसा कर जाते हैं जहाँ इनको बाद में पछतावा होता है, ठीक है, बहुत गिल्ट होता है। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे नंबर 8, नंबर 5, नंबर 7 या नंबर 8 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। ये नंबर 2 बहुत ही बैलेंस पर्सन है, फिर भी ये इंसान गलतियाँ कर देता है अपनी लाइफ में। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं कौन है ये इंसान। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप। ओके,
क्वीन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड द हाई प्रिस्टेस, ओके। बॉटम से है द स्टार की एनर्जी। ये जो भी इंसान है ना गाइस विद द स्टार कार्ड, ये हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, या इनके अंदर ऐसी कोई पावर होगी, पावर इन द सेंस कि इनकी बातों में ऐसा जादू होगा कि लोग ऑटोमेटिक हील हो जाते हैं अगर ये हीलर भी नहीं है तो, ठीक है। एंड द स्टार कार्ड, ये इंसान फेमस है, ठीक है, चाहे अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में, ठीक है, या फिर हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में, ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ ही इंसान जो है छा जाते हैं। स्टार की एनर्जी है, कोई पावरफुल पर्सनालिटी भी हो सकती है इस इंसान की। ये इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन किसी की सुनते नहीं हैं ये, मुझे पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है ऐसा बार बार। जल्दी से सुनते नहीं, अपने मन की बात करते हैं, किसी के ऊपर जल्दी से भरोसा भी नहीं करते ये इंसान, ठीक है। ये इंसान हो सकते हैं आपके फ्रेंड सर्कल से हो, या आपके कलीग हो सकते हैं जहां आप दोनों साथ में काम करते थे। थ्री ऑफ पेंटिकल, इस इंसान के साथ में आपने कोई काम किया है। ये बहुत मटेरियलिस्टिक है, ये इंसान जो भी है ना मटेरियलिस्टिक है, पैसों के ऊपर ज़्यादा इनका ध्यान रहता है, अपने बिज़नेस के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस रहता है, और कहीं ना कहीं काम 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 वर्कोहॉलिक हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो सकते हैं ये इंसान। सिक्स ऑफ कप की ऊर्जा ये बताती है, बहुत ही क्लियर एनर्जी है कि ये कोई पास्ट का है, ठीक है, जो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या फिर कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, या आपके ऑफिस से आपकी इस इंसान से दोस्ती हुई थी जहाँ आप काम करते हो। विद द सिक्स ऑफ कप, एज का भी डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, ओके। और ये भी हो सकता है कि इस इंसान को बच्चे बहुत पसंद हो। एंड यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इस इंसान ने में भी अभी तक आपको या तो डेट नहीं किया है, डायरेक्ट आप दोनों की शादी हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये आपके हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो है मैरिज हो चुकी है, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ है तो, और मैरिज नहीं हुई है तो डेफिनेटली इस इंसान के साथ में आपकी मैरिज होगी। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है, जिससे आपकी शादी होगी। ये पार्टनर आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हिडन करते होंगे, फीलिंग्स को हाइड करते होंगे, बहुत कम बोलते होंगे, ठीक है, बहुत नॉलेजेबल होंगे, बहुत स्पिरिचुअल होंगे। एंड मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, स्टेटस का, एज का, ओके। इस तरीके के डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो पाइसिस और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, क्योंकि नीचे भी कार्ड्स हैं। लेट्स सी उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। रिजेक्टेड, ओके, तो या तो आपने इस इंसान को रिजेक्ट किया है, लेकिन ये इंसान भूल नहीं पाए हैं आपको विद द फोर ऑफ पेंटिकल, या फिर इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब कोई भी रीज़न हो सकता है रिजेक्ट करने का, लेकिन रिजेक्ट करने के बाद में भी ये इंसान आपको भूल नहीं पाए हैं, ठीक है, आपको छोड़ नहीं पाए हैं, आपकी यादों से निकल नहीं पाए हैं। और क्या है यहाँ पे, बैड न्यूज़, तो मे भी कुछ बैड न्यूज़ है इस इंसान को मिली है, या इस इंसान को ये लग रहा है कि आपने अपनी फीलिंग्स को हाइड कर ली है, तो ये इस इंसान के लिए जो है एक बैड न्यूज़ की तरह है। मे बी आप इस इंसान को हिंट दे रहे थे पहले, और अब सारे हिंट देना बंद कर दिया है, उसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है आप दोनों के बीच में। ड्रिंकिंग, टॉक्सिक लाइफस्टाइल, ओके। इस इंसान के ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, इसको लगता है कि मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई भी करूँगी, पहले मैं और कार्ड ले लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपकी याद में ना बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने लगे हैं,
इनकी लाइफस्टाइल बहुत टॉक्सिक हो गई है, क्योंकि एक तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल है, सेल्फ लव, और इनको लग रहा है ना कि आप इनसे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ये इंसान आपकी लाइफ में रहे या ना रहे, ठीक है। आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, और ये चीज़ें देख कर के इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने ड्रिंकिंग का सहारा लिया हो, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना लिया हो, या किसी गलत संगत में पड़ गए हो, ये भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। या फिर आपने टोटली इस इंसान को रिजेक्ट कर दिया। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आने की सोचे या कहीं भी होंगे, फ्रेंड जोन अगर किया हुआ था, या आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू इस इंसान ने कोई बात कही आपसे, तो आपने टोटली इस इंसान को रिजेक्ट कर दिया, तो वो रिजेक्शन जो है इनके लिए एक बैड न्यूज़ की तरह है। और जब जैसे ही इस इंसान को ये बैड न्यूज़ मिला, इनकी जो है खुद को संभालने के लिए इन्होंने किसी और चीज़ का सहारा लेना शुरू कर दिया, ठीक है। और इनको लग रहा है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, मीटिंग ऑन लेटिंग गो लविंग यू फ्री। तो डेफिनेटली इस इंसान को लग रहा है कि आप फ्री हो चुके हो, मूविंग ऑन, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। इनकी फीलिंग्स ये है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो और आप खुद से प्यार करते हो। अब आप इस इंसान को नहीं चाहते, या आपने इस इंसान को छोड़ दिया, फ्री कर दिया, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है। एंड गेटिंग रीडिंग, तो मे बी ये इंसान आपके लिए रीडिंग करवा रहा है, या आप करवा रहे हो इस इंसान के लिए रीडिंग। टैरो रीडिंग्स देख रहे होंगे आप या ये इंसान, ठीक है। और ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन हो चुके हो, फ्री हो चुके हो। यहाँ पे है मेमोरीज़, तो डेफिनेटली पास्ट मेमोरीज़ के बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पास्ट की पिक्चर्स होंगी, पास्ट के कुछ वीडियोस होंगे, आपकी फ़ोटोज़ हो सकती हैं, कुछ गिफ्ट हो सकते हैं, जिनको देख देख करके ये इंसान आपको मिस करते हैं, ठीक है। लेट्स सी सम मोर कार्ड। यहाँ से देखते हैं इनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। क्वीन ऑफ कप, प्यार, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। यस, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं गाइस, बहुत प्यार करते हैं और आपको पाना चाहते हैं। टेन ऑफ कप, आपके साथ में फैमिली चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ में। द व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं, चेंज चाहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं ये इंसान। और यहाँ पे स्ट्रॉम की भी एनर्जी है, ये बताती है कि इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा ना, मे बी इस वक्त ये इंसान अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, या इनकी लाइफ में कोई टाव मूवमेंट आया है। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, और पॉजिटिव चेंज लेकर के आएगा ये इंसान आपकी लाइफ में। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप। यहाँ पे मैं ये देखूँगी यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। ओके, तो इस वक्त हो सकता है कुछ बर्डन हो, या पास्ट का कुछ बैगेज हो जो ये इंसान लेकर के आपकी लाइफ में आए। इस वक्त ये इंसान बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, खुश नज़र नहीं आ रहे हैं आपसे दूर होकर के, क्योंकि ये इंसान आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। और मे भी ये भी हो सकता है कि इस इंसान को जब तक आप नहीं मिलोगे तब तक इस इंसान को ऐसा ही बर्डन फील होता रहे, ये भी हो सकता है। और ये चाहते हैं कि ये बर्डन इनके ऊपर से उतर जाए, ठीक है, पॉजिटिव चेंज आए इनकी लाइफ में। हो सकता है 10-10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, 10-10 है यहाँ पे, 10 ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ कप, एंड द यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून में भी 10 नंबर है। यहाँ पे है द मैजिशियन का कार्ड, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। यस, मैजिशियन की एनर्जी है। आप इस इंसान के माइंड में 24/7 रहते हो, और ये इंसान आपको कभी भूल नहीं सकता, बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के, और ये आपको हर हाल में पाना चाहता है। ओके, तो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। यहाँ पे एक एनर्जी साइन, यहाँ पे एरीज़ या एक्वेरियस हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। ओके, बाय बाय।